औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकायद के बाब में आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है तकदीर। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम तकदीर की तारीफ़, उसका हुक्म वो सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह आगे की वीडियोज़ में हम तकदीर का सबूत कुरान करीम से, अहादीस करीमा से उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। देखें, तकदीर का लुग़वी माना है अंदाज़ा करना, और यानी जिसका अंदाज़ा किया गया हो, और शरई तौर पर वो हर मखलूक से ताल्लुक़ रखने वाले उमूर यानी हुस्न, कुब्ह, नफ़ा, ज़रर, उसके अलावा उसकी हद मुकर्रर करना, ये तकदीर कहलाता है। यानी अल्लाह ताला ने हर मखलूक के मुतालिक उसके बाज़ उमूर कि उससे क्या चीज़ नफ़ा देगी, क्या ज़रर होगा, या इंसानों के मुतालिक उनकी क्या उम्र होगी, उन्हें क्या रिस्क दिया जाएगा, उसकी कैसी शक्ल सूरत होगी, इस तरह के तमाम मामलात की हद मुकर्रर करना ये तकदीर कहलाती है। और इसे तकदीर इलाही, क्योंकि अल्लाह ताला ही तकदीर का बनाने वाला है, इसलिए इसे तकदीर इलाही से भी ताबीर किया जाता है। इसका इनकार करना कुफ्र है अगर कोई ये शख्स ये कहे कि भाई तकदीर का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आज के दौर में लोग लिबरल होते जा रहे हैं, बाहर अगियार और वेस्ट की सोच पहले कबूल करते हैं, और जाहिर है आज वेस्ट में एथियज़म का उरूज है, इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये सारी बातें हैं, ये डेस्टिनी, ये तकदीर, अल्लाह का लिखा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान खुद अपनी किस्मत बनाता है, इंसान खुद सारे फैसले करता है। तो इस्लाम ये कहता है कि तकदीर का वजूद है, और तकदीर इलाही कुरान करीम और अहादीस करीमा से इतनी कतईयत के साथ साबित है कि अगर उसका कोई इनकार कर दे तो ये कुफ्र है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बयान फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मुनकिर तकदीर इस उम्मत के मजूसी हैं, यानी जो तकदीर का इनकार करने वाले हैं। अगर मरीज हो जाएं तो इनकी इयादत ना करो, और अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शिरकत ना करो। यानी जो तकदीर का इनकार करें वो गोया के इस उम्मत के मजूसी हैं, और हुजूर ने फरमाया कि इनका मुकम्मल सोशल बाइकआउट करो। यानी अगर ये मरीज हो जाएं तो इनकी इयादत ना करना, और अगर ये मर जाएं तो इनके जनाजे में शिरकत ना करना। यहाँ से ये बात भी पता चली कि बाज़ लोग सिर्फ रहमत का, सिर्फ भाईचारगी का, सिर्फ इस ब्रदरहुड का दर्ज देते हैं कि बस एक मुसलमान है, वो जैसा भी है, उसका जो भी अकीदा है, हम कौन होते हैं उसके साथ कुछ करने वाले, हमें बस उससे अच्छा रवैया रखना है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। हदीस पाक से हमें पता चल गया कि अगर कोई तकदीर का मुनकिर है तो फिर हुजूर ने फरमा दिया, ना अगर वो मरीज हो तो उसकी इयादत भी नहीं करनी, अगर मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत भी नहीं करनी। इसी तरह ये जो तकदीर का मौजू है, इसे इतना तो समझना ज़रूरी है कि ये तकदीर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें बहस नहीं करनी, और इंसान इसमें जितना डूबता चला जाएगा, उसकी डिटेल में जाता चला जाएगा, उसमें उतना उलझता चला जाएगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम मसला तकदीर में बहस कर रहे थे तो आप जलाल में तशरीफ़ ले आए, यहाँ तक कि आपका रुख अनवर इस तरह सुर्ख हो गया गोया कि आपके दोनों गालों में अनार निचोड़ दिया गया है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है या मुझे उसके साथ तुम्हारी जानिब भेजा गया है? तुमसे पिछली कौमों ने जब इस मामले में झगड़ा किया तो वो हलाक हो गईं, और मैं तुम पर लाजिम करता हूं कि तुम इस मसले में बहस ना करो। यानी तकदीर के मामले में बहस ना करो, इसे इतनी तफसील से समझने की कोशिश ना करो कि आपस में लड़ पड़ो, इसमें बहस मुबाहिसा ना हो, बल्कि जितना वाज़े तौर पर आसानी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में यह मामला समझ आता है, बस उतना समझने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कुरान पाक से तकदीर के सबूत पर गुफ्तगू करेंगे। कई आयात ऐसी हैं कि जिसमें तकदीर का सबूत होता है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.